में लोकसभा चुनाव में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बार फिर से किसे टिकट देगी और किसका पत्ता साफ करेगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। एक बार फिर से यूपी में सियासत गरमाई हुई है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने खेमे में बदलाव करते हुए देखे जा रहे हैं और बदलाव करते हुए कई दिग्गज नेताओं को तो आगे कर रहे हैं, लेकिन कईयों को यहां पर साइडलाइन भी कर रहे हैं। बात अगर कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो बीजेपी के पास ऐसे कई विकल्प हैं यूपी की सियासत में जिन्हें वह कई लोकसभा सीटों पर उतार सकती है। बात अगर कर ली जाए यहाँ पर दिग्गज महिला नेत्री मेनका गांधी के बारे में और उनके बेटे वरुण गांधी के बारे में, आखिरकार बीजेपी आलाकमान इस बार क्या कुछ अहम फैसला लेंगे, इन दोनों पर ही। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार उम्र के आधार पर फैसला लेती हुई नजर आएगी। ऐसे में देखा जाए कुछ ऐसे दिग्गज नेता हैं जो 75 की उम्र के ऊपर हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कुछ 70 के पार हैं। लेकिन यहाँ पर मेनका गांधी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो वह 67 साल की हो चुकी है। सुल्तानपुर से वह सांसद हैं। कई बार वह यहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। जब जब बीजेपी आलाकमान ने उन्हें टिकट दिया है तब तब उन्होंने जीत हासिल करके दिखाई है, चाहे सुल्तानपुर हो चाहे पीलीभीत हो। और पीलीभीत से कई बार उनके बेटे वरुण गांधी भी चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन बीते पिछले साल से देखने को मिल रहा है कि इस बार दोनों को ही टिकट मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ वरुण गांधी बोलते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते वरुण गांधी को लेकर यहां पर कई अटकलें तेज होती हुई नजर आई हैं। लेकिन इस खास रिपोर्ट के जरिए आज हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार मेनका गांधी को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या एक बार फिर से मेनका गांधी जो 67 साल की हो चुकी है, जाहिर है कि यहाँ पर जो 75 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें टिकट मिलना मुश्किल है, तो मेनका गांधी को टिकट मिलेगा ही, लेकिन सुल्तानपुर से या फिर पीलीभीत से। देखिए, बिल्कुल पहली बात, बीजेपी के नए-नए रूल निकल के सामने आते हैं। 75 का पहले आता है कि भाई उसमें जो भी लोग इससे पार होंगे वो जो है मार्गदर्शन मंडल में डाल दिए जाएंगे। लेकिन यही बीजेपी है, जब केरल में चुनाव की बारी आती है तो 88 साल के ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री का फेस बना देती है, तो अपने आप में कन्फ्यूज्ड कहीं ना कहीं मामला नजर आता है। वहीं अब एक नई खबर सामने आ रही है कि 70 के पार जो लोग होंगे उनको जो है इस बार चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हेमा मालिनी है, राजनाथ सिंह है और ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो शायद इस बार 70 पार की अगर बात आती है तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। इसी में एक नाम आता है मेनका गांधी का। हालांकि उनकी उम्र अभी 70 को कह सकते हैं 3 साल कम है। तो ऐसे में क्या बीजेपी उनके ऊपर नरमी बरतते हुए उनको टिकट देगी, क्योंकि अगले आने वाले 5 साल के बाद उनकी उम्र भी 72 साल के आसपास हो जाएगी। और साथ में एक बड़ा जो अपने आप में अहम सवाल है वो ये भी है कि क्या बीजेपी आलाकमान उनसे खुश है, क्योंकि पिछली बार वो बाल विकास मंत्रालय उनको संभालने को दिया गया था, लेकिन इस बार उनका जो है नाम इसमें से कट जाता है और ये स्मृति ईरानी को मिल जाता है। तो ऐसे में उनके बेटे जो है वरुण गांधी, वो भी कहीं ना कहीं इस पर जो बीजेपी को लेकर तमाम सारे सवाल उठाते हैं, तमाम सारे कटाक्ष करते हैं। तो ये लग रहा है कि हो सकता है वरुण गांधी और मेनका गांधी का टिकट इस बार कटता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि दोनों ने जिस तरह से बीजेपी की मुखालफत करते हुए या उनके खिलाफ जो है कह सकते हैं भाषणबाजी की है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उम्र तो सिर्फ एक बहाना होगा अगर टिकट काटना होगा, क्योंकि अभी उनकी उम्र 70 के पार नहीं है और 70 के पार वालों के लिए ही बीजेपी ने भी हो सकता है कि ये अनाउंसमेंट किया हो। लेकिन फिलहाल अगर उनकी उम्र देखें तो 67 के आसपास है, जैसे पीएम मोदी की 73 के आसपास है। 75 साल के वो हुए नहीं है, तो ऐसे में उनका टिकट भी मेरे ख्याल से बीजेपी को नहीं काटना चाहिए। लेकिन चूंकि दोनों ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ जाकर बयानबाजी की, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। वाकई में अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनके कड़े तेवर देखने को मिले, जो केंद्र की मोदी सरकार पर खुद ही निशाना साधते हुए नजर आए हैं, ऐसे में क्या वाकई में यहाँ पर दोनों को ही टिकट मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। देखना होगा कि जनवरी के अंत में और फरवरी की शुरुआत में जब बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की जाएगी प्रत्याशियों की, आखिरकार इस लिस्ट का हिस्सा मेनका गांधी होंगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।